सच्चिदानन्दरूपाय विशोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आइए भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में अपने मन मधुकर को लगाते हुए जानते हैं कि आखिर श्रीमद् भगवद गीता में कितने अध्याय हैं, कितने श्लोक हैं। हम सभी सनातन धर्मियों को अवश्य ही जानना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने पार्थ कुंती पुत्र अर्जुन को श्रवण कराया था श्रीमद् भगवद गीता। इसमें 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं। 18 अध्यायों में से एक भीष्म पर्व का हिस्सा है। भीष्म पर्व में आता है श्रीमद् भगवद गीता। गीता को अर्जुन के अलावा भगवान श्री कृष्ण के मुख से संजय ने सुना था। संजय को भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान वेद व्यास ने दिव्य दृष्टि दी थी और संजय से धृतराष्ट्र ने सुना था। गीता में श्री कृष्ण ने 574 और अर्जुन ने 75, 85 और संजय ने 40, धृतराष्ट्र ने 1 श्लोक कहा है। कुल मिलाकर 700 श्लोक है। कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन के बाण गिर जा रहे थे, जब वो किंकर्तव्य विमूढ़ हो गए थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें उपदेश किया था। गीता में भक्ति, ज्ञान, कर्म इत्यादि की महत्वपूर्ण बातें हैं जो हर मनुष्य के लिए आवश्यक हैं। गीता का प्रत्येक शब्द हमारे लिए उपयोगी है। श्रीमद् भगवद गीता आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व ही लिखी गई थी। महाभारत के भीष्म पर्व में आती है श्रीमद् भगवद गीता। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश किया था, तब उस समय भी रुक गया था। गीता का संकलन महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने किया था। गीता की उत्पत्ति कौरव पांडवों के युद्ध के समय कुरुक्षेत्र में हुई थी। अर्जुन पर विशेष कृपा करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने सुनाया था। गीता यद्यपि सतयुग में थी, लेकिन विलुप्त हो गई थी, क्योंकि ये गीता सबसे पहले भगवान सूर्य ने सुना था, जिसे भगवान ने सुनाया था। उसके बाद पुनः द्वापर युग में सुनाया। गीता का अर्थ है गीत। गीत सुनते ही हमारा मन प्रसन्न होता है और श्रीमद् भगवद गीता हमारे एक एक कर्म को शुद्ध बनाता है, हमारी बुद्धि को ठीक करता है। गीता में 18 अध्याय हैं। 18 अध्याय विशेष हैं। चलिए जानते हैं आखिर वो कौन सा पहला अध्याय है। पहले अध्याय का नाम है विषाद योग। इसमें 46 श्लोक हैं। गीता के दूसरे अध्याय अर्थात सांख्य योग में 72 श्लोक हैं। गीता के तीसरे अध्याय यानी कर्म योग में 43 श्लोक हैं। गीता के चौथे अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग में 42 श्लोक हैं। पांचवें अध्याय कर्म संन्यास योग में 29 श्लोक हैं। छठे अध्याय आत्म संयम योग जिसका नाम है, इसमें 47 श्लोक हैं। सातवां अध्याय इसका नाम ज्ञान विज्ञान योग है। इसमें 30 श्लोक हैं। आठवें अध्याय अक्षर ब्रह्म योग इसका नाम है, जिसमें 28 यानी कि 28 श्लोक हैं। नौवां अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग गीता का 9वां अध्याय है। इसमें 34 श्लोक हैं। गीता का 10वां अध्याय जिसका नाम विभूति योग है, जिसमें 42 श्लोक हैं, 42 श्लोक हैं। 11वां अध्याय विश्वरूप दर्शन योग गीता का 11वां अध्याय है। इसमें 55 श्लोक हैं। 12वां अध्याय इसका नाम भक्ति योग है। इसमें 20 यानी कि 20 श्लोक हैं। 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग इसका नाम है। इसमें 35 श्लोक हैं। 14वां अध्याय गुणत्रय विभाग योग, इसमें 27 श्लोक हैं। 15वां अध्याय इसका नाम पुरुषोत्तम योग है, जिसमें कि 20 श्लोक हैं। 16वां अध्याय में इसका नाम है दैवासुर संपद विभाग योग, जिसमें कि 24 श्लोक हैं।
17 अध्याय का नाम है श्रद्धा त्रय विभाग योग। इसमें 28 श्लोक हैं। सबसे बड़ा है 18वां अध्याय, जिसका नाम है मोक्ष संन्यास योग। इसका नाम मोक्ष संन्यास योग कि जो मोक्ष से भी संन्यास ले ले, और इसमें 78 अर्थात 78 श्लोक हैं। ये थी छोटी सी जानकारी आप सभी के लिए। श्रीमद् भगवत गीता का एक श्लोक अवश्य प्रतिदिन पढ़ें और उसका मनन चिंतन करें। इस मानव जीवन को पूर्ण होने से पहले ही समझें, जानें, और जीवन साधनों से सुखी नहीं बनता, जीवन विवेक से सुखी बनता है। कभी कभी विवेक अच्छा हो, ज्ञान हो, तो फिर व्यक्ति अभाव में जीवन को अच्छे से जी लेता है, लेकिन ज्ञान ना हो तो साधन होते हुए भी, संपन्नता होते हुए भी वो दुख में, विषाद में इस मनुष्य जन्म को नष्ट कर देता है। और इसी को जानने के लिए है श्रीमद् भगवद गीता। जय सिया राम, जय श्री हरि।